बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ दे रहे हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, मारूफ गुलकारा माही फरवा, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और हमारे आज के मेहमान ख़ास उत्शाह हुसैना वेख ले असी बदली बैठे पेस। इंतहाई कमसनी में शोहरत के जीने तेजी से तय करने वाले मारूफ गुलकार रमजान जानी। अच्छा रमजान, लोग आपसे एक सवाल हर जगह ज़रूर पूछते होंगे कि सब जानते हैं कि आपने 5-6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, तो ये तो खिलौनों से खेलने की उम्र होती है, आपने हारमोनियम पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे ही सब अक्सर ही लोग यही कहते हैं। लेकिन शुरू में हारमोनियम भी वो टॉय हारमोनियम था या असली पकड़ा है? नहीं, मतलब मैंने पकड़ा असली। अच्छा। तो 14 अगस्त वाला बाजा मांगा था, उन्होंने ये ले दिया। अच्छा, तो शौक था तो वो खेलने का टाइम भी मैंने म्यूजिक को ही दिया। अच्छा। शौक इतना ज्यादा था क्लासिकल मौसीकी। इसका मतलब है म्यूजिक ने आपसे आपका बचपन छीन लिया। नहीं, लेकिन ये कि बचपन हसीन हो गया। हाँ, जवानी हसीन हो गई, आपकी नौजवानी हसीन हो गई। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, तो आप अब यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बाकायदा म्यूजिक की तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे और भी दर्जनों की तादाद में, बल्कि कितने तालिब इल्म है वहाँ पे म्यूजिक में? तकरीबन हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के कुछ 100 से प्लस होंगे। तो उन 100 में से कम ही लोग होंगे ना जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, तो बाकी तालिब इल्मों पे भी रोब शोब डालते हैं? नहीं, वहाँ पे असल में सीन और है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी सीनियर है ना, लेकिन ऐसे है कि जो फन होता है आपकी मेहनत की हुई, स्ट्रगल की हुई होती है, और वो फन जो है ना वो हमेशा रिस्पेक्ट करवा लेता है आपसे, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं यही समझता हूँ कि रिस्पेक्ट वहाँ कैसे होती है? गुड़े मत ला के। नहीं, मतलब वैसे ही प्यार करते हैं सारे मेरे साथ। अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया कि जाहिर है आपने शोहरत की सीढ़ियों पे तो कदम रख दिया, फिर ये अचानक पहली दफ़ा मैंने सुना है कि जब कोई बंदा ये इस रास्ते पे गामजन हो जाता है, शोहरत के रास्ते पे, तो फिर उसको ख्याल आया कि नहीं यार मैंने तालीम भी हासिल करनी है और वो भी स्पेसिफिकली म्यूजिक की। तो ये कैसे हुआ, अचानक ख्याल आया? ये ऐसा हुआ कि पहले कच्चा पक्का गाते थे, आप समझते थे कि पहले सही नहीं गाया गया? नहीं, असल में ये कि जो मैंने ऑलरेडी क्लासिकल मौसीकी की तालीम लिया ना, वो मैं पटियाला घराने से, मेरे उस्ताद जी अरशद फ़तेह अली खान साहब, उनसे तो ऑलरेडी म्यूजिक मैं कर रहा था, लेकिन उसके अलावा मैंने डिग्री करनी थी किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा। क्योंकि मेरे बाबा की बड़ी विश थी कि मैं मतलब स्टडी भी साथ साथ करूं, तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैंने डिग्री करनी है तो फिर म्यूजिक में की जाए। और वैसे भी एक गायक से जो है ना वो दूसरी पढ़ाई करवाई जाए तो वो मुश्किल लगती है। अच्छा। तो वो यही है कि जो है ना साइंस का तजर्बे बंदा करके। कब पता चला कि आपके अंदर म्यूजिक के जरासीम मौजूद हैं? जब वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में म्यूजिक का मुकाबला आपने जीता था? हाँ नहीं, ये तो अभी आगे तो 2021 में मैंने टैलेंट हंट का पूरे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट विन किया था, फिर डिवीजन, फिर पूरे पंजाब में से मेरी पहली पोजीशन आई थी। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, ये जबरदस्त। स्टार्टिंग से कोई मेरी एज थी कोई उस वक्त कोई 8 से 9 साल की, तो म्यूजिक जो है ना वो मतलब बाबा अच्छा गाना सुनते होते थे, वो सुनने की हद तक थे। अच्छा। दादा अबू भी सुरीले थे, बाबा भी सुरीले थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनली नहीं किया और ना ही वो करते थे। तो मैं पहला बंदा था अपनी फैमिली में कि जब मुझे शौक हुआ। बंदा क्या, आप उसका तो बच्चे थे यार, आप सुरीले, आप ज्यादा से ज्यादा रो सकते थे सुरीले अंदाज में, और आप गाना क्या गा सकते थे 5-7 साल का बच्चा? वही ना कि शौक इतना ज्यादा था, जुनून की हद तक था। किसी अच्छे गायक को सुनता था मैं, तो कुछ पलटे सुन लेने तो उनका असर हो जाना, मेहंदी साहब की गजलें सुन लेनी, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुन लेना। अच्छा। तो वो म्यूजिक जो है ना वो इस तरह से असर करता था। अच्छा, आपने आहिस्ता आहिस्ता इस सफर की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, शोहरत की तरफ? जी। ये एक ही फिर गाना, एक ही जो कलाम था वो आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया, उत्शाह हुसैना। बिल्कुल, उसमें ये है कि उसके पीछे 8 साल की मेहनत है, और वो मेहनत इतनी है कि दिन रात की स्ट्रगल है। तो वो यही है कि अभी 8 साल तो हमने बड़े धक्के खाए इस फील्ड में, और अभी आके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो। नहीं, 8 साल टोटल आपकी एज कितनी बनती है? 8 साल के धक्के, 8 साल धक्के तो होंगे ही नहीं। 8 साल के धक्के हो गए, 8 साल की आपकी तालीम और तरबियत हो गई, 8 साल उम्र, इस तरह तो आप 45 साल के तो हो गए आप मुश्किल से अब 14 साल के लग रहे हैं। अभी मेरी 8 साल है, लेकिन 3-4 बार जरूर देती है उन्होंने। असल में मेरी अभी एज है 20 साल। अच्छा। म्यूजिक की फील्ड में
मतलब मेरे 10 साल का जो है ना वो मुझे हो चुके हैं म्यूजिक के फील्ड। अच्छा, ये उत्साह हुसैना आपने पढ़ा था तो उस वक्त क्या आपकी फीलिंग्स थी? कोई ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ हाँ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਫੇਮ नहीं, आपको कोई गुमान था दूर दूर तक के? और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसके पीछे काफी स्टोरी है। ये मैंने एक मेरी पहली कंपोजिशन वायरल हुई थी, दिल रोंदा है। अच्छा, वो वायरल हुई, उसके बाद मैंने ना ये रैंडमली मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग की थी। इसकी मैंने बीट अलग बनाई थी, फिर इसकी कंपोजिशन तो मैंने की। उसके साथ फिर मैंने वॉइस क्वालिटी अलग रिकॉर्ड करके फिर बीट को और वॉइस को मिक्स करके फिर उसके ऊपर लिपसिंग की थी। और वो तकरीबन कोई 8 मंथ वो ना मैंने यूट्यूब पे दी और 8 मंथ वो वायरल नहीं हुई। उसके 15,000 व्यूज थे। ये उत्साह हुसैना वाली? उत्साह हुसैना। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि ऑडियो रजिस्टर कर ली थी अपने अच्छा, नाम, अच्छा। ताकि कहीं यूज भी हो। तो वो कुदरती तौर पे उस वक्त मैं इजी था और मैंने वो रजिस्टर कर ली। तो ऐसे ही किसी ने ना कोई व्लॉग टाइप बना के ना तो उसके पीछे किसी ने साउंड यूज़ किया। वो साउंड की शेयरिंग हुई तकरीबन मुख्तलिफ ग्रुपों में, व्हाट्सएप अच्छा। पे, फेसबुक पे और अदर अकाउंट्स पे। तो जब मुझे पता चला ना, कुछ लोगों ने बताया कि यार ये आपकी ऑडियो जो है ना वो ट्रेंडिंग पे चल रही है, अभी लोग शेयरिंग कर रहे हैं, अच्छा, तो इसको आप अच्छा। प्रॉपर ही करें। फिर आपको बताना पड़ा उठो मेरी है। तो वो फिर मैंने उसके ऊपर ना एक क्लिप बनाया 1 मिनट का, और उसके अभी मतलब कोई 11 मिलियन प्लस उसके व्यूज हो माशाल्लाह, चुके हैं। माशाल्लाह। आ जाए साल का बच्चा, वही है ना कि शौक इतना ज्यादा था, जुनून की हद तक था। किसी अच्छे गायक को सुनता था मैं, तो कुछ पलटे सुन लेने तो उनका असर हो जाना, मेहंदी साहब की कोई गजलें सुन लेनी, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुन लेना। अच्छा। तो वो म्यूजिक जो है ना वो इस तरह से असर करता था। अच्छा, आपने आहिस्ता आहिस्ता इस सफर की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, शोहरत की तरफ? धीरे धीरे ये एक ही फिर गाना और एक ही जो कलाम था वो आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले बिल्कुल ऐसा। गया, उत्साह हुसैना। बिल्कुल। उसमें ये है कि उसके पीछे 8 साल की मेहनत है, और वो मेहनत इतनी है कि दिन रात की स्ट्रगल है। तो वो यही है कि अभी 8 साल तो हमने बड़े धक्के खाए इस फील्ड में, और अभी आके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो नहीं, 8 साल टोटल आपकी एज कितनी बनती है? 8 साल के धक्के, 8 साल 8 तालीम, ਸਾਲ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 8 साल के धक्के हो गए, 8 साल की आपकी तालीम और तरबियत हो गई, 8 साल उम्र, इस तरह तो आप 45 साल के तो हो गए आप मुश्किल से 14 साल के लग रहे हैं। अभी ਮੇਰੀ मेरी 8 ਸਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿन 3-4 ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ असल में मेरी अभी एज है 20 साल। अच्छा, म्यूजिक की फील्ड में मतलब मेरे 10 साल का जो है ना वो मुझे हो चुके हैं म्यूजिक की फील्ड। अच्छा। ये उत्साह हुसैना आपने पढ़ा था तो उस वक्त क्या आपकी फीलिंग्स थी? कोई ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ हाँ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਫੇਮ नहीं, आपको कोई गुमान था दूर दूर तक के? और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसके पीछे काफी स्टोरी है। ये मैंने एक मेरी पहली कंपोजिशन वायरल हुई थी, दिल रोंदा है। अच्छा, वो वायरल हुई, उसके बाद मैंने ना ये रैंडमली मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग की थी। इसकी मैंने बीट अलग बनाई थी, फिर इसकी कंपोजिशन तो मैंने की। उसके साथ फिर मैंने वॉइस क्वालिटी अलग रिकॉर्ड करके फिर बीट को और वॉइस को मिक्स करके फिर उसके ऊपर लिपसिंग की थी। और वो तकरीबन कोई 8 मंथ वो ना मैंने यूट्यूब पे दी, और 8 मंथ वो वायरल नहीं हुई। उसके 15,000 व्यूज थे। ये उत्साह हुसैना वाली? उत्साह हुसैना। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने ये किया कि ऑडियो रजिस्टर कर ली थी अपने अच्छा, नाम, अच्छा। ताकि कहीं यूज भी हो। तो वो कुदरती तौर पे उस वक्त मैं इजी था और मैंने वो रजिस्टर कर ली। तो ऐसे ही किसी ने ना कोई व्लॉग टाइप बना के ना तो उसके पीछे किसी ने साउंड यूज़ किया। वो साउंड की शेयरिंग हुई तकरीबन मुख्तलिफ ग्रुपों में, व्हाट्सएप अच्छा। पे, फेसबुक पे और अदर अकाउंट्स पे। तो जब मुझे पता चला ना, कुछ लोगों ने बताया कि यार ये आपकी ऑडियो जो है ना वो ट्रेंडिंग पे चल रही है, अभी लोग शेयरिंग कर रहे हैं, अच्छा, तो इसको आप अच्छा। प्रॉपर ही करें। फिर आपको बताना पड़ा उठो मेरी है। तो वो फिर मैंने उसके ऊपर ना एक क्लिप बनाया 1 मिनट का, और उसके अभी मतलब कोई 11 मिलियन प्लस उसके व्यूज हो माशाल्लाह, चुके हैं। माशाल्लाह। आ जाए